ऐसे इंसान का शिष्य रहा जिन्होंने देश में शिक्षा के प्रति बड़ा कार्य किया। पिछड़े दलित माइनॉरिटीज़ को अगर किसी ने हक दिया, उसमें दो नाम था, जिसमें एक वीपी सिंह जी और मेरे राजनीतिक गुरु माननीय अर्जुन सिंह जी। और प्रजा राज का मतलब कि हम प्रजा हैं, और आज देश दो टुकड़े में बढ़ चुका है, एक राजा रह रहा है, एक प्रजा रह रहा है। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। पहले कांग्रेस में थे जब वहाँ अर्जुन सिंह मंत्री थे। अर्जुन सिंह वो अर्जुन सिंह हैं जिन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में। यूपीए फर्स्ट में वो एमएचआरडी सोशल मानव संसाधन मंत्री थे। बाद में उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। अब उनके जो मानने वाले लोग हैं वो कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाया है। तंसीम जी हैं। पूरा नाम और पार्टी का नाम बता दिए सर। राष्ट्रीय लोक प्रजा राज पार्टी है, और माननीय राजनीतिक गुरु मेरे माननीय अर्जुन सिंह जी थे। मैं 16 साल की उम्र से उनके साथ में जुटा रहा। दो राज्य का प्रभारी रहा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। मेरा सौभाग्य रहा कि ऐसे इंसान का शिष्य रहा जिन्होंने देश में शिक्षा के प्रति बड़ा कार्य किया। और उनकी उपलब्धि यही रही है कि जब मुझे बचपन में सुना था मैंने उनके बारे में कि जब वो राजा तंत्र में जिस टाइम उनका वो चार्ज मिला, तो उन्होंने लगान माफ़ कर दी थी। जो उनके फादर बुला करके पूछे उनसे कि बेटा तुम कैसे राज चलाओगे, तो उन्होंने कहा कि हम चला लेंगे। जब उनका राजनीति में करियर बनाया उन्होंने, राजनीति में आए, तो वहाँ भी उन्होंने वही किया जो उनके सोच रही है। पिछड़े दलित माइनॉरिटीज़ को अगर किसी ने हक दिया, उसमें दो नाम था, जिसमें एक वीपी सिंह जी और मेरे राजनीतिक गुरु माननीय अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह ही एक ऐसे शख्स रहे कि मॉडर्न मदरसा दिया उन्होंने। मंत्री रहते उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए। हालांकि कांग्रेस में भी उनके प्रति बहुत कुछ ऐसे नेता भी रहे, कांग्रेस में ये भी सीनियर मंत्री थे, मगर कुछ ऐसे भी नेता रहे जो कांग्रेस के, जो उनके ऊपर कहते थे ये क्या बोल रहे हैं। कौन कौन लोग उनके खिलाफ थे कांग्रेस में जब यूपीए 1 में जब वो मंत्री थे? वैसे तो सबको पता है, हम नाम क्या लें, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें अच्छी तरीके आज याद है कि मैं जब कैनिंग लेन में हम लोग रहते थे, तो ममता दीदी जब मिलने आती थी तो बहुत सी ऐसी बातें होती कि वहाँ पे ऐसे, तो मैं उस टाइम सुनता था। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन मुझे एहसास होता था कोई ऐसे कुछ हैं जो पार्टी के अंदर ऐसी चीज़ चल रही। 2009 में के पहले ये बातें होती थी कि अर्जुन सिंह जी को कहाँ करना है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर के वो दावेदार भी रहे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो उनके बारे में कहा जाता था कि वो बोलते हैं और काम भी ऐसे करते हैं जिससे पार्टी में कंट्रोवर्सी होती थी। लेकिन वो अपने स्वभाव से पूरे थे कि जो भी काम मिला उनको निष्ठा से कार्य किया। ये वही अर्जुन सिंह जी थे कि राजीव जी के सबसे करीबी थे। ये अर्जुन सिंह वही थे कि जिन्होंने देश में एक अच्छी अलग जगाई। और उनके टाइम में कांग्रेस में ये पोजीशन थी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि किस पार्टी के अंदर है। सौर समाज की पार्टी मानी जाती थी। सीताराम केसरी भी हुआ करते थे, तारिक अनवर साहब भी हुआ करते थे, और शकील अहमद भी हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में जब वो गए प्रभारी मतलब एक कार्यक्रम में, तो राज बहादुर जी उनसे मिलने आए। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग गवर्नर हाउस में रुके थे। गेट से मतलब किसी ने फ़ोन किया कि राज बहादुर जी मिलना चाहते हैं, और वो आ चुके हैं। उन्होंने गाड़ी 10 मिनट वहाँ पे राजभवन में रुकवाया और राज बहादुर जी से मिले। तो उनकी जो पीड़ा थी कि सबकी सुननी चाहिए, और वो सुनते थे। लेकिन अब ये हमने देखा कि माननीय अर्जुन सिंह जी के जाने के बाद से कांग्रेस में वो कांग्रेस नहीं रही। अभी देखिए आपने 10 इन्होंने राज्यसभा में भेजा। उस 10 राज्यसभा में किन को भेजा? 6 तो ब्राह्मण हैं, और वो भी ब्राह्मण वो हैं जिनका अस्तित्व क्या है ये देख लीजिए। उसमें एक भी ऐसा नहीं है। और लोग कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के ही लोग कहते हैं। मैं खुद कांग्रेस में कई जगह रहा, मैंने आँख से देखा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जो ये कहते हैं कि भाई माइनॉरिटीज़ का वोट नहीं मिलता, दलित का वोट नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर घूमिए, आप देखिए कि माइनॉरिटीज़ को कितना जगह पे एडजस्टमेंट किया गया। दलित को कौन वोट करता है? सवर्ण वोट करता है कांग्रेस को? स्वर्ण तो कोई, कांग्रेस स्वर्ण को पहुंचा रही है राज्यसभा में, लेकिन स्वर्ण वोट दे रहा है भाजपा को। आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? प्रजा राज्यम आपने नाम अच्छा रखा है। प्रजा राज्यम का उद्देश्य है कि अभी देश के अंदर राजाओं की सरकार चल रही है। कांग्रेस मूलतः अगर देखा जाए
तो अभी तक राजाओं को ही लेकर के चली है और आज भी लेकर के चल रही है। और प्रजा राज का मतलब कि हम प्रजा हैं और आज देश दो टुकड़े में बढ़ चुका है, एक राजा रह रहा है, एक प्रजा रह रहा है। तो अब हमने कहा कि भाई अब सब प्रजाएं एक साथ जुट करके कार्य करेंगे और प्रजा राज की सरकार बनाएंगे। तो क्या है आगे, कब से आप लोग चुनाव में भागीदारी कब से ले? अब अगला जितने भी जो भी एमसीडी का दिल्ली में चुनाव होगा उसमें लड़ेंगे, यूपी में कुछ चुनाव हो रहा है वहाँ लड़ेंगे। और सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य ये है कि जो पिछड़े जो कांग्रेस से, अभी देखिए एक नेता हैं पार्लियामेंट चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश से, कांग्रेस से ही लड़े थे और अभी पीसीसी के अंदर भी हैं, वो भी कांग्रेस छोड़ करके अपनी पार्टी में आ रहे हैं। और अभी हम लोग जल्द ही एक दिल्ली के अंदर सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। इस उद्देश्य से नहीं, इस उद्देश्य से कि जो लोग को आज समावेश नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी, उनको हमारा जोड़ने का कार्य होगा। सबसे पहला तो एक हो गया। दूसरा चीज़, माननीय जो अर्जुन सिंह जी की नीतियां थी, उन नीतियों के अनुरूप ही हम लोग कार्य करेंगे कि सबको, जो समाज के वंचित हैं उनको उठाना है। मैं किस समाज से आता हूं मतलब नहीं, जो समाज में वंचित हैं उन्हें उठाना है। तो ये प्रजा राज्यम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अर्जुन सिंह के साथ काम किया। बता दूं, अर्जुन सिंह वही थे जिन्होंने फूलन देवी को जेल से रिहा करवाया था। बहुत बड़ा योगदान है अर्जुन सिंह का। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन तो मिल गया था नौकरियों में, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण नहीं था। अर्जुन सिंह जब MHRD में मंत्री बने तो उन्होंने आरक्षण दिया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इनकी सज़ा मिली और उन्हें APA 2 में सत्ता से बाहर कर दिया गया। शुक्रिया सर, हमसे बात। थैंक यू सर, शुक्रिया बहुत बहुत। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि युवा लोग हों, नई पार्टी हो, उन सब से आपको रूबरू करा जाए। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि बहुत सारे युवा नेता हों, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ हों। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।